हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे परमवीर चंद्रशेखर चैप्टर 12। तो नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तो पिता कह, तुम्हारे पिता कौन है? स्वतंत्र। निवास स्थानम कुत्र? कारावास यानी जेल। यह उत्तर किसने दिया? चंद्रशेखर आजाद ने। किसने क्वेश्चन पूछा उससे? क्योंकि उस समय हमारा देश परतंत्र था, यहाँ अंग्रेजों का शासन था। तो किसी अंग्रेज शासक ने चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा आज़ाद। तुम्हारे पिता कौन है? तो वह स्वतंत्र। और रहते कहाँ हो? तो कारावास। क्योंकि हम लोग परतंत्र देश में थे, इसलिए उन्होंने इस तरह का जवाब दिया। एतादृशम उत्तरम आसीत् परम निर्भीकस्य 15 वर्षीय बालकस्य चंद्रशेखर आजादस्य। इस तरह का उत्तर था। परम निर्भीकस्य मतलब निडर बालक। 15 वर्षीय मतलब 15 साल के निडर बालक चंद्रशेखर का इस तरह का उत्तर था। अनेन उत्तरेण क्रुद्ध आंग्ल न्यायाधीश तस्मै पंचदशवारं वेत्राघातम आदिष्टवान। और उसके इस तरह के उत्तर से गुस्सा होकर के आंग्ल न्यायाधीश, अंग्रेजों के न्यायाधीश ने उसे 15 मतलब 15 बार वेत्राघातम 15 बेत मारने का आदेश दिया। स च चंद्रशेखर सहर्ष तम कठोरम वेत्राघातम असहत। और उस 15 वर्ष के बच्चे ने उस कठोर बेत के मार को सहा। मध्य प्रदेशस्य भावरा ग्राम महावीरस्य चंद्रशेखरस्य जन्मस्थानम आसीत्। मध्य प्रदेश के भावरा नामक ग्राम में उनका जन्म स्थान था। प्रसिद्धस्य क्वींस कॉलेज नामकस्य संस्कृत महाविद्यालयस्य दीप्यमान छात्र चंद्रशेखर राष्ट्रं प्रति आत्मनं समर्पितवान आसीत्। प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज नामक संस्कृत महाविद्यालय के तेजस्वी छात्र थे चंद्रशेखर, और उन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया था। जालियांवाला कांडे आंग्ल शासनस्य निरसंसतां श्रुत्वा विचलिता सन् तस्मात् क्रूर शासनात् देशस्य मुक्तये तेन संकल्पः कृत। जालियांवाला बाग कांड में अंग्रेजों के शासन की नृशंसता को सुनकर वे विचलित हो उठे थे, वे द्रवित हो उठे थे। उन्होंने उसी समय इस क्रूर शासन के खिलाफ देश को मुक्त करने का संकल्प लिया। इस क्रूर शासन से मतलब अंग्रेजों के शासन से अपने देश को स्वतंत्र करने का संकल्प लिया। सशस्त्रस्य संग्रामस्य कृते धन संग्रामार्थम अन्य सहयोगी भी स आजाद काकोरी नाम के स्थानीय राजकीय कोशम अपहृतवान। और उन्होंने जब यह संकल्प लिया कि अपने देश को हम आज़ाद करेंगे, तो सशस्त्र संग्राम से, और संग्राम करने के लिए शस्त्र की आवश्यकता होगी और उसके लिए धन का जरूरत होगा, इसलिए उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काकोरी नामक स्थान में सरकारी खजाने को लूट लिया। लाला लाजपत राय महोदय से घातक सैंडर्स नामक आंग्ल तय क्रांतिकारी भी निहत था। और लाला लाजपत राय को मारने वाले घातक जो सैंडर्स नामक आंग्ल शासक था, वो इन क्रांतिकारियों के हाथों मारा गया। केंद्रीय विधानसभायाम एतासां विस्फोटनेन आंग्ल शासनापि भयाक्रांतं जातम्। और केंद्रीय विधानसभा के पास इन्होंने जो बम विस्फोट किया, इससे आंग्ल शासन भी भयभीत हो गए। भारत माता प्राधीना अस्ति, भारत माता प्राधीन है। तस्या पुत्रान क्रूरा आंग्ला हंति पीड्यन्ति च। और उनके पुत्रों को क्रूर अंग्रेज सब उन्हें मारते हैं और पीटते हैं। अतः यथाशीघ्रम एते वैदेशिका गच्छेयुः भारतमातुः परतन्त्रताया मुक्ति भवेत् इति क्रांतिकारिणां ध्येय आसीत्। और यथाशीघ्रम जल्द से जल्द इन विदेशियों को
इन विदेशियों से भारत माता को स्वतंत्रता दिलानी है, मुक्त करना है। यही इन क्रांतिकारियों का मुख्य लक्ष्य बन गया, मुख्य ध्येय हो गया कि इन विदेशियों को बाहर भेजो और अपने देश को स्वतंत्र करो। तदर्थमेव गृहं परिजनं च परित्यज्य ते आङ्ग्लशासनं विरुद्ध सशस्त्रं संग्रामं कर्तुं योजनां कुर्वन्ति स्म। और वे सब अपने घर और अपने परिजनों को त्याग करके वे सब आंग्ल शासन का मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संग्राम करने की योजना कर रहे थे। परंतु अहो कालस्य कुटिला गति, परंतु काल की कुटिलता, समय साथ नहीं दिया। 1931 ईस्वी से फरवरी मासस्य सप्तविंशतितमः दिवसः भवति स्म। और 1931 ईस्वी के फरवरी मास के 27 तारीख का दिन था। परमवीर चंद्रशेखर प्रयाग नगर से अल्फ्रेड नाम के उद्याने उपविष्ट आसीत्। और परमवीर चंद्रशेखर प्रयाग नगर के अल्फ्रेड नामक उद्यान में बैठा था। सहसा स आंग्ल सैनिके परिवृत्त अभवत्। अचानक से अंग्रेजों के शासक वहाँ आ गए, उपस्थित हुए। तथापि परम साहसेन स्वस्य गोलिका चक्रेन, परंतु बहुत ही साहस के साथ उन्होंने अपने गोलिका चक्र से अनेकों सैनिकान पतितवान, अनेक सैनिकों को मार गिराया। परंतु आजादा एकाकी एवं आसीत सैनिका बहुसंख्यका च, परंतु आज़ाद अकेले थे और सैनिक बहुसंख्यक थे, बहुत सारे थे। अतएव यदा तस्य समीपे एकौ गोलिका अवशिष्टा जाता, जब उनके पास एक गोली बच गया, तदा सह तया गोलिकया आत्मानमेव निहतवान, जब उनके पास सैनिकों को मारते हुए जब उनके पास एक गोली बच गई, तब उन्होंने उस गोली से अपने आप को ही मार डाला। एतादृशीं वीरगतिं लब्ध्वा एषा आज़ादा अंततः आज़ादा एव अतिष्ठित। और इस तरह से उन्होंने अपनी वीरगति को प्राप्त किया। इस तरह से आज़ाद अंत तक आज़ाद ही रहे। वो अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं बनना चाहते थे, वो अंग्रेज़ों के हाथों में नहीं आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आखिरी गोली से स्वयं को मार डाला। और इस तरह वह आज़ाद उनका नाम भी था, और वो अपने कीर्ति अपने काम से भी आज़ाद ही रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही काम किया कि वो आज़ाद कहलाए। सत्यम कीर्तियस्य सजीवति, इसलिए सत्य ही कहा गया है कि जिनकी कीर्ति होती है वही जीते हैं, उन्हीं को जीवित माना जाता है, क्योंकि आज भी हम लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे।